नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने ही मेरे गांव से कई किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं इतनी बड़ी बड़ी और ऊपर से नीचे की ओर आकर मुड़ी हुई है, जिसको देखते ही इतना भयानक लगता है। मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत प्रेत आत्माएं ज़रूर होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखाई देती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। यह आत्माएं जब दिखती है, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए तब दिखती है। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाएं पर हम झूले की तरह झूला झूलते और पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे। हम सभी गर्मियों में उस पर जाके झूलते और बड़ा मज़ा आता। वैसे उस पेड़ के बारे में सभी कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज़ खेलने को चल देते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम तीनों दोस्त ने, मैं और मेरे दो दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। सुबह के 11 बज रहे थे जब हम वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं, उस पेड़ से 2 किलोमीटर दूर तक एक कुआं था जिस पर कोई नहीं रहता था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवा हम लोग जब खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम हो गया था। जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे प्यास नहीं है, तुम जाओ। और वो दोनों दोस्त उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर थी, जोर जोर से यूं चल रही थी और हवा के गोई गोई झुंड बनाकर धुई उड़ा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गाँव में इन हवा के गोयाकारों को दंदुआ कहते हैं। एक ऐसे ही हवा का गोया मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धुई उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे। कुछ टूटकर नीचे गिर गए। मेरी आंखें बंद हो गई, सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो मैं देखता हूँ एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। मैं एकदम से डर गया। मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। डर के मारे मेरे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। मैं नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बैठाया और काफ़ी पत्ते इकट्ठे किए हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं ली, बस मेरे पैर को थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे
कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुम्हें प्यास लगी है और तुम ऊपर से इसलिए गिर गए। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैंने मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं से मैं यहाँ आऊँगा नहीं। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही मैं कुएं में बाल्टी पहुँचा, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसे कुएं में जहाँ एक देखा कुएं पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझे कोई ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसमें बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, ऐसे जैसे कि सायों से कभी ज़िंदगी में मंजन नहीं किया हो। उसकी खाई जली हुई थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मेरी आंखें खुली, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि अब तक यह क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कहाँ कैसे पहुँच गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा मेरे दोनों दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं, तुझे पहले बताना चाहिए था। हम पानी ले आते हैं, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें जान से ही मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कभी भूत प्रेत के बारे में बोलता नहीं था, वो कहता है भूत नहीं होते। मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और मैं उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैंने दोस्त के साथ ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब तक हुआ क्या, जोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पत्तों को झकोड़ कर रख दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकोड़ के उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वे सारे वहाँ से निकलकर भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो भूत ही यह सब कर रहा था और उसने जोर से पेड़ को हिलाया था। हम सभी उतरे और दौड़कर वहाँ से घर की तरफ भागकर आ गए। उस दिन के बाद हम सभी में से किसी ने भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।